हेलो रन। तो देखो वेक्टर का एक और क्वेश्चन बहुत ही आसान, वेक्टर अलजेब्रा से हर साल इससे एक दो क्वेश्चन पूछ ही रहा है, समझ आ रही बात ना। तो ये तो बिल्कुल करके जाना है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है। ठीक है, तो चलो देखो 2024 मेंस में आया क्वेश्चन, देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा से। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्चुअली इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। ओके, तो क्वेश्चन है ए वेक्टर हमें दिया हुआ है, देखो ठीक है, ए वेक्टर कुछ दिया हुआ है, बी वेक्टर कुछ दिया हुआ है, और बोला कि सी एक वेक्टर है सच दैट ए प्लस टू बी क्रॉस सी इक्वल टू 3 इंटू सी क्रॉस ए के बराबर। एक हिंट यहाँ पर दे रखा है जिससे हम वेक्टर सी को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ए डॉट सी का वैल्यू 130 के बराबर दे रखा है। तो बोला कि बी डॉट सी क्या होगा। तो चलो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ध्यान से। अब यहाँ पे एक चीज क्या है, देखो इसके दो दो अप्रोच, मतलब अप्रोच तो कहीं हो सकते हैं, पर यहाँ पर सी को ना ए मतलब ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप ये सब मत मानना, क्योंकि इससे मानने से थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट आराम से लग जाएगा सॉल्व करने में, काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या तुम्हारा मतलब होना चाहिए अप्रोच। तो ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, ए बी तो हमको पता है, ठीक है, और ये इक्वेशन यहाँ पर एक दे रखा है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इन सबको उठाकर किस तरफ लेकर आ जाएंगे। तो देखो ध्यान से हमें क्या दिखेगा यहाँ पर, ए प्लस टू बी क्रॉस सी माइनस 3 सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां से क्या करेंगे हम, अब क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज तुमको बताए थे हम, ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना, ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे ना कि ये जो ए प्लस टू बी क्रॉस सी है, ध्यान देखो ए प्लस टू बी क्रॉस सी है, ठीक है ना। तो ये अगर इससे इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर भी इस साइड ही मल्टीप्लाई करने का इसको कोशिश कर, मतलब उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये माइनस है यहाँ पर, राइट। तो अगर हम सी क्रॉस ए है, अगर हम ए क्रॉस सी कर देते माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +3 ऑफ ए क्रॉस सी, देखो आ गया है इधर भी और इधर भी। अब हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं कि जो सी वेक्टर है ना कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो सी वेक्टर कॉमन लेंगे, देखो क्या बचेगा, ए प्लस टू बी है ना, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 3a क्रॉस सी वेक्टर, और ये क्या होगा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4a वेक्टर प्लस 2b है ना क्रॉस सी क्या हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दो वेक्टर का क्रॉस अगर 0 है मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, 0 होगा मतलब दोनों क्या होंगे, दूसरे के पैरेलल होंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 4a प्लस 2b वेक्टर और ये c वेक्टर क्या एक दूसरे के पैरेलल है। जब दो वेक्टर पैरेलल हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, वेक्टर c इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 4a प्लस 2b वेक्टर, ऐसा हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अब चलो, अब ये तो सी वेक्टर हमें लैम्डा के टर्म से मिल गया, अगर हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाए तो हमें वेक्टर सी भी मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो चलो पहले सी को पूरा कंप्लीट लिख ही लेते हैं। सी होगा तुम्हारा लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या 4a, यानी कि क्या होगा ये 4i कैप, ठीक है ना, -12 का जे कैप, और ये 7 4 जा 28 का के कैप। ठीक है ना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो 2 2 कितना होगा 4i कैप -2j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है, तो देखो सी वेक्टर जो हमारे पास था वो आ जाएगा 4i कैप, 4i कैप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा 8i कैप, -12j -2j कितना होगा माइनस का 14j, 28 के 2 के कितना होगा प्लस का 30 की हो जाए, यानी कि ये प्रॉपर हमको वेक्टर सी लैम्डा के टर्म्स में यहां से मिल गया। ठीक है, अब देखो और एक हिंट के नाम पे और क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि जो ए डॉट सी, देखो ध्यान से ए डॉट सी क्या 130 है, तो ए वेक्टर ये है, यानी कि आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है ना, इसका डॉट लो सी के साथ, सी क्या है लैम्डा टाइम्स ऑफ, तो लैम्डा को बाहर ही निकाल देंगे, कांस्टेंट है तो पहले जो भी वेक्टर उनको लिख देते हैं, 8i कैप -14j कैप प्लस 30k कैप, लैम्डा कांस्टेंट्स को बाहर भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, और ये क्या है 130 के बराबर है। तो बस दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर दो। तो
आई के साथ जे के साथ के साथ कितना होगा 8i इंटू 8i कितना 8 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 14 3 जा 42 ठीक है ना। यहां से 3 इंटू 7 कितना होगा 21 210 ठीक है प्लस लैम्डा इज इक्वल 130। अब इनको ऐड करो तो ये कितना होगा 42 और 8 50 और 10 कितना होगा 260 लैम्डा इज इक्वल टू 130। अरे तो बहुत आसानी से लैम्डा इक्वल 1/2 के बराबर आ गया। देखो लैम्डा वैल्यू कितना आएगा 1/2 आ गया। तो सी वेक्टर कितना हो जाएगा अब ये 1/2 है 2 से सबको क्या कर दो डिवाइड कर दो। सी वेक्टर डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 15k कैप। यहाँ से देखो सी वेक्टर हमको मिल गया। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है बी डॉट सी। अब इसका बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो चलो सी को हम ना डायरेक्ट बार बार आई कैप जे कैप क्या लिखना है 4 माइनस 7 15 लिख लेते हैं ठीक है। और बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बी यहाँ पर 2 माइनस 1 और ये 1। अब इनका डॉट ले लो तो 4 2 जा कितना होगा। अब देखिए यहाँ से बी डॉट सी डायरेक्ट मिल जाएगा 4 2 जा कितना 8 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस का 15 तब 15 पर कितना बी डॉट सी हमें 30 के बराबर हो जाएगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था बहुत ईजी देखो ठीक है।